श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 81तमोऽध्यायः। श्लोक 21 से। श्री शुक उवाच इति तच्चिन्तयन्नन्तः प्राप्तो निजगृहान्तिकम् सूर्यानलेन्दुसङ्काशैः विमानैः सर्वतो वृतम् विचित्रोपवनोद्याने कूजद्विजकुलाकुलैः प्रोत्फुल्लकुमुदाम्भोज करालोत्पलवारिभिः जुष्टं स्वलङ्कृते पुंभिः स्त्रीभिश्च हरिणाक्षिभिः किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदमित्यभूत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, द्वारकापुरी से भगवान के पास से लौटते समय रास्ते में सुदामा जी अनेक प्रकार से विचार करते करते अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहाँ क्या देखते हैं कि सब का सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है और ठौर ठौर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदिनी तथा श्वेत, नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए।
पतिदेव का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हों। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमान स्थित देवंगना के समान अत्यंत शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात से मढ़े हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। बहुत से चंवर वहां रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियां लगी हुई थी। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थीं। ऐसे चंदुवे भी झिलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है। अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा। और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था,
पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। परीक्षित, अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ती गई। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव, भक्त भयहारी, यज्ञपति, सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़ी ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संगीतायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पृथुकोपाख्यानं नामेकाशीतितमोऽध्यायः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।